तो अभी हम लोग हैं नाना पियर पे। ये एक ऐसा रूट है जो यहाँ पे लोकल्स के लिए है और बाय वाटर है। तो आप सामने देख रहे होंगे एक बोट आ रही होगी। जनरली जो बाहर से लोग आते हैं जिसके बारे में इसको नहीं मालूम होता है, लेकिन ये ऐसी एक बोट है जो पूरी सिटी को जो है वो कवर करती है और इसमें बहुत अच्छा सा एक नॉमिनल फेयर है। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैं इसकी फ़ोटो भी आपको भेजूँगा। तो जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो शायद इसमें सफ़र नहीं कर पाते और वो फिर टैक्सीज़ में या बाकी सब चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे से नॉर्मल सिटी का भी मज़ा लेना है तो आप इस बोट का भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बोट आ रही है और हम इस बोट में अभी चढ़ेंगे। और गुन्नी जी जो मेरे फ्रेंड हैं ये हमें इस बोट तक लाए हैं। छोटा सा एक रास्ता है। और ये आप बोट की सीटिंग अरेंजमेंट देखोगे, ये इनका टिकटिंग सिस्टम। और ये बिल्कुल ऐसा जैसे हमारे यहाँ की लोकल बसें। आगे चलिए। बिल्कुल चेंज हो जाता है, फिर वो टूरिज्म नहीं रहता, फिर वो रियल आता है, रियल बैकग्राउंड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे होंगे, गुन्नी जी ने बताया कि अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं इस बोट के थ्रू हम पूरी सिटी के ओरिजिनल व्यू पे भी चल जाएंगे, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि बैंकॉक देखने में कैसा है, वहाँ की रियल सिटी कैसी है। अभी तो हम लोग शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हों या ऐसी जगह पर हों जहाँ पर सब कुछ अच्छा लगता है है ना। बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सेटअप्स। तो लेकिन ये जो राइड है ये बिल्कुल हमारे डीटीसी बस के जैसी पूरी है। राइड 20 बात में और पूरे एंड तक। ये कंप्लीट राइड आपको सिर्फ 20 बात में मिल जाएगी। पहले ही आपको बता दूं कि इसके बारे में आपको जो यहाँ के टूरिज़्म के गाइड्स हैं वो इसके बारे में नहीं बताते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये ज़्यादातर लोकल्स के लिए है। और आपको अगर लोकल साइट सीइंग करनी है और बहुत कम खर्चे में करनी है तो इससे बढ़िया कोई राइड नहीं फ्री है। में आप आपको देखोगे, बोट राइड भी मिल रही है। हाँ, फ्री में आपको बहुत राइड मिली है बिल्कुल। तो बैंकॉक का आज मेरा पहला दिन गुन्नी जी के साथ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आप इस बोट की स्पीड भी देखेंगे कि स्पीड भी बहुत अच्छी है। मतलब आपको लगेगा कि एक मेट्रो में ही राइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ महसूस होगी, ऐसा भी नहीं है। और छोटी छोटी दूरी पे स्टॉप्स हैं। अभी आगे आने वाले दूरी पर हमें स्टॉप दिखाई दे रहा है, वहाँ के लोग खड़े हुए हैं, तो अच्छी चीज़ है। एक बात और है दोस्तों, देखो अब बोट अब इस स्टेशन से चलेगी तो आप जो बोट का सिस्टम है ना वो बिल्कुल इतना स्मूथ है, वो बहुत ही परफेक्ट। आपको स्पीड भी दिखाई देगी कि इतनी स्पीड पे अभी बोट चलेगी। और जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि अभी एक हमारे राइट साइड में स्टेशन पड़ा था और अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो लेफ़्ट साइड पे पड़ेगा। और यहाँ के जो बोट के कंडक्टर्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं वो इतने फ्रेंडली हैं कि अगर आप उनको बोलोगे कि हमें पूरी राइड लेनी है तो पूरी राइड का आपको बताएंगे। आपको इसका स्टेशन पर्टिकुलर बताना होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना चाहते हो तो आप उसके बारे में आपको बता देंगे कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटी छोटी सी मार्केट्स हैं जो इसी के किनारे है। आपने बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट के बारे में भी सुना होगा। हाँ, ये मार्केट जैसा फील अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन फ्लोटिंग मार्केट से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ की जो लोकल बोट्स हैं इसमें आप सफ़र कर लो। तो गुन्नी जी, आपको इस बोट के बारे में सबसे पहले कहाँ पता लगा? ये हमें एक अचानक मतलब एक्सीडेंटली पता चला, क्योंकि हम वापस आना चाह रहे थे, टैक्सी लेके गए थे, 300 बात दी थी, तो वापस आने में लगा रश आवर, तो टैक्सी नहीं मिल रही थी हमें। अच्छा। तो हमने वहाँ पे फिर किसी से पूछा तो वो
कहता मैं आपको टैक्सी ढूंढ के दूंगा। तो कहीं से एक लेडी ने देख लिया कि हम ऐसे पूछ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो वो आके उसने कहा कि मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश बोलती थी, तो लोकल थी थाई। तो उसने हमारा हाथ पकड़ के 100 मीटर वॉक करके हमारे साथ आई। उसने हमें दिखाया कि ऐसे करके ऐसे बोर्ड है, आप ये बोर्ड लेके वहाँ पर चले जाओ। तो 5 मिनट में जहाँ हमने पहुँचा था पहुँच गए, अपने होटल पहुँच गए। और अगर टैक्सी ली होती तो हमें एटलीस्ट 1 घंटा लगना था और 405 लग जाता था। बहुत अच्छे, तो जब थैंक हमें यू। ये पता चला कि यार ये ऑप्शन है, फिर हमने एक बार खुद अकेले ट्राई किया, फिर समझ आ गया कि ये कैसे काम है। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने जाना कि बोट्स के बारे में, यहाँ पे आपको जो टूरिज्म के बारे में है वो जनरली लोग नहीं बताते हैं, लेकिन जो आप लोकल्स हैं वो इन्हीं बोट्स का यूज़ करते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि एक लेफ़्ट साइड कोई स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही एक बोट आ रही है। तो होगा क्या कि जो पहले वाली जो बोट वहाँ पहुँची है वो वहाँ तक पहुँचेगी। और जैसा कि इस स्टेशन पे हमारे यहाँ से कोई सवारी नहीं थी, और अभी बिल्कुल जैसे समुद्र में होता है ना कि बोट इधर उधर चल रही है, वही लहर। तो दोस्तों देखो, ये है बैंकॉक की असली राइड। ये हमारी बोट चल रही है। अब आप बैंकॉक को देखते जा रहे होंगे कि ओरिजिनल फॉर्म में है, छोटे छोटे से मकान हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस पूरे कैनाल के जो दोनों तरफ के स्ट्रक्चर हैं वो लगभग सेम है। और जब से हम चले हैं यहाँ से लेकर के अभी तक सब कुछ सेम है, मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि अलग अलग है। हर स्टेशन के यहाँ पे एक नंबर है। अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो आप उनके स्टेशन के जो नंबर्स हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं, और कौन से स्टेशन के नंबर पर उतरना है वो आप कंडक्टर को पहले से ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा भी आपको लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या इसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था, मुझे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना कि ये जो बैंकॉक की ये वाली राइड है ये कितने लोगों ने अभी तक ली है। दोस्तों, यहाँ से हमारी जो बोट है ये टर्न हो रही है, और टर्न होने के बिल्कुल सेम प्रोसीजर्स हैं जैसे हमारे ट्रैफिक रूल्स में रोड पे होते हैं। यहाँ सब कुछ पानी के अंदर हो रहा है। टर्न होकर के आप लोग हम फिर से उसी तरफ जाएंगे। अभी हमने बीच में 2-3 स्टॉपेज देखे हैं जहाँ पे हमने रुकने का मन बनाया है, और देखते हैं कि वहाँ पे सब कैसा रहता है। ये भी पैक हो रहे हैं।
बहुत सही जगह है।